नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर। दोस्तों ये रीट 2021 लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुल मिलाकर 30 प्रश्न हैं जो कि परीक्षा के जैसे हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। दोस्तों अगर आपने इनमें 30 में से 20 या 25 सही कर दिए तो यकीन मानिए आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण किसमें है? गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया। इस पाशविक चक्र से मुक्तिकरण हेतु उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है ये अत्यंत विनीत थे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, पाशविक चक्र से मुक्त कराने हेतु। यहाँ पर जो इस है ये संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, अस्वाभाविक शब्द में क्या है? संधि और समास, समास और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, उपसर्ग और प्रत्यय। दोस्तों अस्वाभाविक में उपसर्ग और प्रत्यय है, इसमें ए तो उपसर्ग है दोस्तों और एक प्रत्यय है और स्वभाव मूल शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, निवासी का बहुवचन रूप है निवासी, निवासों, निवासियों, निवासी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, निवासियों। जो निवासी है इसका बहुवचन बनेगा निवासियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है? जलमार्ग, बारहसिंगा, विकास, जानकारी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, जानकारी। यहाँ पर जो जानकारी है वो पुल्लिंग शब्द नहीं होकर के स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना लोकोक्ति में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? चिराग तले अंधेरा, दाल में काला होना, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे, तिनके की ओट में पहाड़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, देखो और कहो विधि में किस बिंब का विशेष महत्व है? श्रुति बिंब, दृष्टि बिंब, विचार बिंब, भाव बिंब। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, दृष्टि बिंब। देखो और कहो विधि में दृष्टि बिंब का विशेष महत्व है। दोस्तों इस टेस्ट में रीट के नवीनतम सिलेबस के अनुसार सभी प्रश्न है, सभी पूरे सिलेबस को कवर किया गया है, तो अंत तक जरूर देखिए। 7वां प्रश्न है, लोभ का विलोमार्थी है? पाप, प्रेम, त्याग, कंजूसी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, त्याग। लोभ की जगह इसका विलोम आएगा यहाँ पर विकल्प के हिसाब से त्याग, विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। दोस्तों 8वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जो शिव नहीं वह सुंदर कैसे हो सकता है? इस पंक्ति को भविष्यत काल में परिवर्तित करने पर शुद्ध वाक्य होगा, जो शिव नहीं होगा वह सुंदर कैसे हो सकेगा? जो शिव नहीं था वह सुंदर नहीं था, शिव नहीं रहता है वह सुंदर कैसे रहा था? जो सुंदर नहीं था वह शिव कैसे हो सकता है? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें था आ रहा है, तो ये दो तो भूतकाल में चले गए, तो ये तो हट गया। अब कैसे हो सकता है, ता है, ये भी वर्तमान काल का है, तो ये भी हट गया। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, कार्य की अधिकता से आदमी परेशान नहीं होता किंतु नकारात्मक सोच से वह परेशान हो जाता है। यह वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, संयुक्त वाक्य। यहाँ पर जो किंतु आ रहा है यह संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति देशभक्त होता है। इस वाक्य में रेखांकित भाग में कौन सा पदबंध है? दोस्तों यहाँ पर ये यहाँ से रेखांकित, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ से यहाँ तक ये रेखांकित है दोस्तों। तो बताइए यहाँ पर कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और विशेषण पदबंध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, संज्ञा पदबंध। दोस्तों यहाँ पर जो ये पदबंध है रेखांकित, ये पदबंध है, ये संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो संज्ञा पदबंध आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्न में से अधिगम प्रक्रिया संबंधी कठिनाई है? एकाग्रता की कमी, मानसिक बीमारी, नीरस पाठ्यक्रम, शारीरिक संतुलन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, नीरस पाठ्यक्रम। दोस्तों यहाँ पर जो नीरस पाठ्यक्रम है वो अधिगमकर्ता से संबंधित नहीं होकर के
पाठ्यक्रम से संबंधित है, तो यहाँ पर ये आएगा विकल्प नंबर 3। बाकी एकाग्रता की कमी, मानसिक बीमारी, शारीरिक संतुलन, यह है अधिगम कर्ता यानी अधिगम करने वाले से संबंधित है, जबकि यह पाठ्यक्रम से संबंधित है, प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, फ्रांसीसी भाषा में पाठ्य पुस्तक के बीक शब्द का अर्थ है वृक्ष की छाल या तख्ती पर लिखना, वृक्ष के डंठल पर लिखना, मिट्टी पर लिखना, पत्थर पर लिखना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, वृक्ष की छाल या तख्ती पर लिखना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, समग्रता एवं सतत मूल्यांकन में किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। छात्रों के वैयक्तिक कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति का, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता के स्तर का, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्र के कौशलों का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का। जो उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। सतत मूल्यांकन में चौथा, तीसरा और पहला विकल्प ये तीनों सही है, इनका मूल्यांकन करना चाहिए, जबकि छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है। विपरीत अर्थ करने वाला, अमौद्रिक अर्थ वाला, विशिष्ट अर्थ करने वाला, अनिष्ट करने वाला। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर अपने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, अनिष्ट करने वाला। अनर्थकारी का मतलब होगा दोस्तों अनिष्ट करने वाला, और यही अपना सही आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, व्यापक शब्द में प्रयुक्त संधि है यण, वृद्धि, दीर्घ, गुण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, यण संधि। दोस्तों मैंने आपको बताया था ट्रिक में कि जहां पर आधा अक्षर आए और उसके बाद में य व र आए तो वहां पर यण संधि होती है। दोस्तों देखिए यहां पर जो यण संधि है व्यापक में, यहां पर इसका विच्छेद होगा वी प्लस आपक, वी प्लस आपक इसका विच्छेद होगा दोस्तों, तो यण संधि होगी यहां पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, प्रणाली शब्द का सही अर्थ है परंपरा, राय, झूठ, विधान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, परंपरा। प्रणाली का अर्थ परंपरा आएगा विकल्प के हिसाब से। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा अपने चित्त को संतप्त किए रहता हूं, ये वाक्य किस काल का है। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अज्ञात वर्तमान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सामान्य वर्तमान। यहाँ पर जो ये वाक्य है सामान्य वर्तमान काल में है। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताना है कि आपके कितने सही हुए, भूलना नहीं है, और लाइक करना भी नहीं भूलना है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक कविताओं के शिक्षण के लिए उपयोगी शिक्षण विधि है गीत प्रणाली, तुलना प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, व्यास प्रणाली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, खंडान्वय प्रणाली। दोस्तों जो पद्य हैं, कविताएं हैं, उनको तोड़ करके एक एक शब्द का पहले अर्थ बताते हैं, उसके बाद में पूरे का श्लोक का अर्थ बताते हैं, तो खंडान्वय प्रणाली आएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, अधिगम सामग्री में चार्ट्स का कौन सा प्रकार नहीं है। तालिका चार्ट, आइसोटोप चार्ट, वृत्ताकार चार्ट, अनुशासित व तात्कालिक चार्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, अनुशासित व तात्कालिक चार्ट। ये जो है चार्ट का प्रकार नहीं है, जबकि तालिका चार्ट, आइसोटोप चार्ट और वृत्ताकार चार्ट ये तीनों ही चार्ट के प्रकार है। दोस्तों जो चार्ट हैं वो अनुवांशिक चार्ट होते हैं, धारा प्रवाहिक चार्ट होते हैं, तालिका चार्ट होते हैं, वृक्षाकृति वाले चार्ट होते हैं, आइसोटोप चार्ट होते हैं और वृत्ताकार चार्ट होते हैं, जबकि अनुशासित व तात्कालिक चार्ट नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षणिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पाठ्य पुस्तक है। मतलब जिसे लिखा जाता है वो पाठ्य पुस्तक है। ये कथन किसका है। क्रॉनबेक, स्किनर, गुड का, जुंग का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, गुड का। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, उपलब्धि परीक्षण से संबंधित विकल्प नहीं है। ये स्कूल के विषय संबंधी अर्जित ज्ञान का परीक्षण है। इसका उपयोग शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने हेतु किया जाता है। इस परीक्षण से विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है। इस परीक्षण से छात्रों की समय सारणी अव्यवस्थित हो जाती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, इस परीक्षण से छात्रों की समय सारणी अव्यवस्थित हो जाती है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ये उपलब्धि परीक्षण से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों उपलब्धि परीक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, यांत्रिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इक, क, त्रिक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, इक। दोस्तों यंत्र शब्द में इक प्रत्यय अगर अपन जोड़ेंगे तो यांत्रिक बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, पर्याप्त पद में संधि है
यण दीर्घ गुण अयादि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 यण संधि। दोस्तों ये के पहले आधा रे आ रहा है, आधा रे है जो कि रेफ के रूप में है, तो यहां पर यण संधि होगी। इसका विच्छेद होगा परि प्लस आप्त, पर्याप्त। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, इच्छा शक्ति में प्रयुक्त समास है तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु अव्ययीभाव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 तत्पुरुष, इच्छा की शक्ति यानी संबंध तत्पुरुष यहां पर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, मूसलाधार पानी बरस रहा है वाक्य को अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करने पर उपयुक्त वाक्य होगा। मूसलाधार पानी बरस रहा था, मूसलाधार पानी बरस रही थी, मूसलाधार पानी बरस रहा होगा। यदि मूसलाधार पानी था तो वह बरस गया था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 मूसलाधार पानी बरस रहा था। यह अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, मानव भाषा की विशेषता नहीं है सृजनात्मकता, विस्थापन, मनमानापन, साम्यता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 साम्यता। साम्यता मानव भाषा की विशेषता नहीं है, अर्थात मानव की भाषा में साम्यता समानता नहीं होती है दोस्तों। किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति की भाषा अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से अध्यापन कौशलों में शामिल नहीं है पाठोपस्थापना कौशल, लेखन कौशल, प्रश्न कौशल, श्यामपट्ट कौशल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 लेखन कौशल। दोस्तों जो लेखन कौशल है वो अध्यापन कौशल में नहीं आता है, जबकि पाठोपस्थापना, प्रश्न कौशल और श्यामपट्ट कौशल अध्यापन कौशल में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, एक शिक्षक कक्षा में कोयल का चित्र सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग करता हुआ भाषा शिक्षण का कार्य करता है। इससे पाठ अधिक प्रभावी हो सकता है क्योंकि चित्र से छात्र ज्ञात से अज्ञात ज्ञान सहज ग्रहण कर लेंगे, चित्र से दृश्य बिंब तैयार होगा जो अधिगम में अधिक सहायक होगा, पाठ अधिक आकर्षक व रोचक होगा, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 सभी। यहां पर सभी प्रकार से उसका असर होगा दोस्तों। चित्र ज्ञात से अज्ञात ज्ञान ग्रहण भी करेंगे, दृश्य बिंब तैयार होगा जिससे पाठ अधिगम में अधिक सहायक होगा, पाठ अधिक आकर्षक व रोचक होगा। तो यहां पर विकल्प नंबर 4 अपना दोस्तों सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव होगा। विश्वसनीयता, विभेदकारिता, वेदता, वस्तुनिष्ठता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 विभेदकारिता। अगर उनका स्तर एक समान होगा तो विभेद नहीं कर पाएंगे, तो विभेदकारिता का उसमें अभाव होगा। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। 30वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, समस्याओं की पहचान पर और समस्याओं के कारणों की सही पहचान न होने पर। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 समस्याओं की पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है दोस्तों मुख्य रूप से समस्याओं की पहचान पर। समस्याओं की सही पहचान करेंगे तभी तो उसका उपचारात्मक शिक्षण करवाएंगे, तो विकल्प नंबर 3 सही होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।